हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत है। तो आज है 29 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, कोई भी एनी हाउ एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन के यहाँ से बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस, जिसको हम वर्ल्ड हार्ट डे बोलते हैं, ये जो वर्ल्ड हार्ट डे है, जो विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया था? इसको हर साल जो है 29 सितंबर को ये दिवस को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो खास करके हेल्थ के प्रति, जो हमारा जो हृदय, इसको जो कि हमको स्वस्थ रखना है, और इसके जो बहुत सारे जो अपने इससे खिलवाड़ करते हैं, मतलब ये इसके खास करके नशा वगैरह करके यहाँ पे एक तरह का हार्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। जो हार्ट को ये इस तरह के जो लोगों को जागरूक करने के लिए जो विश्व हृदय दिवस हार्ट डे को यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेबीज दिवस, जो वर्ल्ड रेबीज डे है, आपके कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं थी। इसको कल ही हम 28 सितंबर को जो है आपका ये दिवस है आपका वर्ल्ड जो रेबीज डे, इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसको WHO द्वारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, ये जो संगठन के द्वारा इसको 28 सितंबर को 28 सितंबर को इसको घोषित किया है। इस जो है आपका जो रेबीज़ के जो बीमारी के जो रोकथाम के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को चुना गया है। तो ये आपका 28 सितंबर को लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे इसको ये आपका WHO के द्वारा इसको आपके घोषित किया है। तब से हम 28 सितंबर को रेबीज डे के रूप में मनाते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो कुछ प्रमुख जो दिवस है, इसने भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे था, मतलब इस दिन कौन से दिवस ऐसा मनाया जाता करके। तो 28 सितंबर याद रखिएगा, रेबीज डे मनाया जाता है विश्व स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह ने कहाँ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की है? जयपुर में, चेन्नई में, अमृतसर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके पंजाब के जो अमृतसर जो शहर में, यहाँ पे जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने यहाँ पे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो 31वीं क्रम की बैठक इन्होंने अध्यक्षता की। यहाँ पे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है क्या? तो खास करके देखेंगे इस बैठक में जो आंतरिक सुरक्षा, जो अलग अलग जो उत्तरी क्षेत्र में जो बसे राज्य हैं, इस बैठक में जो आंतरिक सुरक्षा, सड़क परिवहन विभाग, उद्योग, पानी, बिजली, अन्य मुद्दों पर इसमें चर्चा किया जाता है। तो उत्तरी क्षेत्रीय जो परिषद के जो 31वीं क्रम के जो बैठक की अध्यक्षता अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो अमित शाह जी के द्वारा, हमारे गृह मंत्री, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता इन्होंने की। तो ये विभिन्न मुद्दों पर बात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और रामचंद्र जो पौडेल जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में जो एशियन गेम्स चल रही है, कहाँ पे चल रही है एशियन गेम्स? जो कि आपके चाइना के हांगजोंग सिटी में एशियन गेम्स चल रही है, जिसमें जो नेपाल को जो मंगोलिया देश को लगभग 131 रन से इन्होंने हराया है। और एक खास करके मंगोलिया के जो खिलाफ है, 31 रन से इन्होंने मंगोलिया को हराया है एशियन गेम्स में नेपाल ने। T20 में इन्होंने सर्वोच्च स्कोर का जो है रिकॉर्ड इन्होंने एशियन गेम्स से नेपाल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसको याद रखिए, कौन से देश को हरा के? मंगोलिया को। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो बिहार की राजधानी क्या है जी? पटना, और आपके नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो यहाँ के जो सरकार ने, जो नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे जो सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय का जो बेरोजगार पढ़े लिखे जो युवाओं के लिए यहाँ पे एक नई योजना घोषणा की है। इसके तहत जो यहाँ पे जो पूरे बिहार जो स्टेट में नीतीश कुमार जी के द्वारा
और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर जी यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल। तो पूरी स्टेट में जो बिहार में जो कि ये युवाओं के लिए एक तरह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिसमें आपका जो एज है मिनिमम जो ये आपका खास करके जो इसमें एज जो है 21 से 35 इसके बीच एज होना चाहिए। और ये आपके जो वार्षिक आय, जो घर की जो वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्राइटेरिया भी रखी गई, 21 से 35 एज होनी चाहिए बेरोजगारी भत्ता के खिलाफ। और मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए स्टूडेंट को, 12वीं पास होना चाहिए। 3 लाख का आय यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 12वीं पास होना चाहिए। तो ये आपके इसकी क्राइटेरिया है, तभी जो है बेरोजगार युवा के लिए बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य सरकार ने महिला बीट अधिकारियों के शक्ति दीदियों का नाम दिया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है और आनंदीबेन जो पटेल है यहाँ के गवर्नर है। तो हाल ही में यहाँ के जो राज्य सरकार ने महिला बीट अधिकारियों के शक्ति दीदियों का नाम दिया गया है। जो महिला जो अधिकारी एक तरह के इनको शक्ति प्रदान किया गया है। महिला के विरुद्ध कोई भी जो यहाँ पे जो जैसे अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे दुपट्टों वगैरह बहुत सारे जो यहाँ पे जो उनके साथ अगर गलत व्यवहार करते हैं या छेड़खानी करते हैं, तो एक तरह का इन लोगों जो महिला अधिकारी एक तरह का इनको जो है आपका एक तरह अधिकार दिया गया है, ताकि इनके ऊपर जो कार्रवाई इनमें कर सके। जो गुंडा वगैरह जो इनके ऊपर एक तरह का अपराधियों के ऊपर जो कि कड़ा यहाँ पे इनको प्रदान की गई है, ताकि इनका विरोध कर सके। और साथ ही साथ बहुत शक्तिशाली जो है इनको ये आपका जो अधिकारियों को शक्ति दीदियों के नाम में दिया गया है। तो महिलाओं के बचाव के लिए जो महिला अधिकारियों को एक तरह का देखेंगे, एक तरह की इनको शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एडीबी क्या चीज़ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, जिसको एशियाई विकास बैंक बोला जाता है, और शॉर्टकट में इसको एडीबी बोला था। तो एडीबी ने बाजार समाधान के लिए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय पांडे, अतुल भार्गव, भार्गव दास गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भार्गव दास गुप्ता। कुछ दिन पहले मैं करंट अफेयर्स 1-2 दिन पहले बताया था, भार्गव दास गुप्ता जो कि एक तो जो पॉलिसी जो आपका जो ICICI जो पॉलिसी बैंक है, इसके हाल ही में उस पद से इन्होंने अध्यक्ष थे, लेकिन उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है समाधान के उपाध्यक्ष रूप में इनको नियुक्ति कर दी गई है। वहाँ पे रिजाइन किए हैं और यहाँ पे नियुक्ति इनकी कर दी गई है। तो आप इनको हाल में जो एडीबी के जो बाजार आय व्यय के जो ब्यौरा रखने के लिए उनको उपाध्यक्ष उपरूप इनको भार्गव दास गुप्ता को इनको नियुक्त किया गया था। इसको याद रखिए, एशियाई विकास बैंक के एडीबी के इनको उपाध्यक्ष इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं टीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब किया था? 1966 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है एडीबी का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ के अध्यक्ष है। तो एक संगठन बनाया गया था वाइब्रेंट गुजरात करके नरेंद्र मोदी जी ने। आज जो अब लगभग 20 साल हो गई है, तो इसी की वर्षगांठ जो है नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे? गुजरात में मनाई जा रही है। संगठन खासकर गुजरात के लोगों के लिए इसको बनाई गई है। तीसरे साल 20 साल होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये वर्षगांठ यहाँ पे गुजरात में मनाई गई है, और इनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया है गुजरात में। अगर मैं बात करूँ गुजरात की, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर, और जो हमारे जो अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री यहीं से बिलोंग करते हैं, और भूपेंद्र जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। तो इस जो वर्षगांठ के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने की गई है, तो याद रखिएगा। तो ये आपका अहमदाबाद जो वाइब्रेंट गुजरात है जो संस्था है, अहमदाबाद के साइंस सिटी वाइब्रेंट गुजरात के ग्लोबल समिट जो 20 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे ये जो कार्यक्रम भी रखे गए, इस वर्षगांठ की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी करेंगे, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स का विमोचन हुआ है? कर्णपुरी, पल्लवी अय्यर, विजय राघवन या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो विजय राघवन एक ऑथर हैं, ऑथर मतलब ये आपका जाने वाले लेखक हैं। तो हाल में जो विजय राघवन एक जाने माने लेखक हैं, ऑथर हैं हमारे भारत के, तो इनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया है। जिस पुस्तक का इनके द्वारा पुस्तक जो लिखी जिसका विमोचन की है, पुस्तक का नाम को याद रखना, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स। इस बुक का विमोचन किया गया। ये बुक है किस पे आधारित बुक है? तो ये आपका खास करके जो है
जो बहुत सारे जानवर होते हैं उनके लिए प्रिय, जैसे आप कोई भी डॉग वगैरह कोई भी जंतु जानवर वगैरह आप यहाँ पे पालते हैं तो एक तरह का अलग ही अटैचमेंट हो जाता है। तो आपके उन लोगों पे जो बुक आधारित है, जो आपका एक जो जानवर होते हैं और जो पालतू जानवर और मनुष्य के बीच के जो प्रेम को इसमें वर्णन किया गया है। तो ये विजय राघवन के द्वारा ये पुस्तक को ली गई है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिन लोग जैसे जैसे कुछ भी गाय वगैरह हो, कोई भी जानवर जैसे पालते हैं, उनके प्रति अलग अटैचमेंट होता है। तो इस पे आधारित बुक है जो विजय राघवन द्वारा इस पुस्तक का यहाँ पे विमोचन किया गया। बहुत अच्छी बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? मेटा ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं? तो गूगल को तो सभी जानते हैं। गूगल ने हाल ही में जो भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है, कहने का मतलब है तो ये आपका जो है भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है, जो है आपके 4G फ़ोन में अलाउड नहीं होगा। अभी जो है आपका 5G फ़ोन लेटेस्ट जो आ रही है, इसमें सेंसर के माध्यम से यहाँ पे जैसे सभी फ़ोन जो स्मार्टफोन इसमें लागू किया जा रहा है, लेकिन फ़ोन जो है आपका 5G होना चाहिए। इसके तहत यहाँ पे एक हफ्ते पहले यहाँ पे अलर्ट किया जाएगा। ये जो सेवा है गूगल के द्वारा स्टार्ट किया है। आपके फ़ोन में सेंसर लगा था, उसी के माध्यम से यहाँ पे जैसे तट में जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल वगैरह जैसे बस आप तट में जैसे बसे हैं, नहीं भी बसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन फ़ोन सेंसर के माध्यम से आपको चेतावनी दी जाएगी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा बात है, आंधी तूफान आने वाले हैं। भूकंप की चेतावनी एक तरह का फ़ोन में दे दिया जाएगा। जैसे मौसम का अपडेट दिया जाता है, वैसे तरह का जो भूकंप का चेतावनी इसमें 5G फ़ोन में जो है आपका ये जो है जो सेवा गूगल के द्वारा स्टार्ट की जाएगी। आपका 5G फ़ोन में इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा गूगल कंपनी की। गूगल की स्थापना कब की थी? 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना किया गया था और कैलिफोर्निया USA में, कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और लेरी पेज और सर्गी ब्रिन आपके गूगल के संस्थापक इनको माने जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और कल ही जो मैंने बताया 25वें क्रम को गूगल अपना जन्म दिवस भी मनाया, कल बताया था मैं आपको, याद हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया? श्रीलंका ने, पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। और हमारा जो इंडिया है, संयुक्त राष्ट्र जिसको हम UN बोलते हैं, UN और हमारा जो इंडिया है, दोनों के द्वारा जो है आपका ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव का पहल का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। ये खास करके जो है ये जो पहल कौन सा पहल है, यहाँ पे ग्लोबल स्तर पर जो है इसको इनिशिएटिव का शुभारंभ किया गया है। ये खास करके जो है आपका विकास से संबंधित पे आपका जो पहल है, जिसमें आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा और भारत के बीच यहाँ पे आर्थिक मुद्दों पे काम किया जाएगा। इस पहल को चलाया जा रहा है दोनों ये आपका जो संगठन भारत और यहाँ पे UN के द्वारा। तो विकास से संबंधित ये आपका पहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट में 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? जो ये आपका भारत ने 56वां रैंक जो है हासिल किया गया। याद रखिए कि पिछले साल जो है 52वें क्रम थे, लेकिन यहाँ पे 4 पायदान यहाँ पे नीचे खिसक गए भारत को जो रैंक है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है क्या? तो ये आपका इंस्टीट्यूट की एक रैंकिंग है जिसमें कौन से इंस्टीट्यूट जो है मैनेजमेंट के क्षेत्र में बेहतर है, इसी तरह का जो रैंकिंग यहाँ पे जारी की गई है। तो इसमें जो है आपका भारत ये आपका 56वां क्रम ये आपका हासिल किया है 2023 में, और 2022 में जो कि आपका 52वां रैंक था, मतलब 4 पायदान नीचे खिसक गई है। इसमें देखेंगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट में देखेंगे तो आपका स्विट्ज़रलैंड ये आपका पहला रैंक में है। इसके बाद जो है आपका लग्जमबर्ग ये आपका जो है दूसरा रैंक है। और भारत का क्रम इसमें पूछा जाएगा तो यहाँ पर 56वां क्रम है, तो इसको याद रखिए। तो भारत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसे अगर पूछे तो ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो रैंकिंग में जो पूछा था आपको, पहला पूछे तो आपको स्विट्ज़रलैंड, दूसरा में लग्जमबर्ग और लास्ट में 56 हमारा भारत का रैंक, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपये का समझौता किया है? किसने समझौता किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया गया है। और तो हाल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है जी? पुष्कर सिंह जो धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। हाल ही भी आपके ब्रिटेन लंदन के दौरे पे गए हुए थे। तो यहाँ पे जो इनके साथ लगभग 2000 करोड़ रुपये का समझौता यहाँ पे किया है। कौन से कंपनी? तो यहाँ पे रोपवे के लिए उत्तराखंड में रोपवे के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। पोमा ग्रुप है क्या? तो पोमा ग्रुप जो कि आपका ब्रिटेन लंदन की आपका रोपवे की सबसे बड़ी कंपनी है। रोपवे यहाँ पे लगाने जा रही है, उत्तराखंड में रोपवे का निर्माण किया जा रहा है।
कृषि के क्षेत्र में इसके साथ समझौता किया 2000 करोड़ रुपये में इसके बात की गई है। 2000 करोड़ के साथ ये सरकार ने यहाँ के जो प्रसिद्ध जो आपका जो मोपा ग्रुप है इसके साथ यहाँ पे निवेश के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। और ब्रिटेन की जो राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी क्या जी, लंदन यहाँ की राजधानी है, इनके सरकार के साथ समझौता किया। तो रोपियों के लिए यहाँ पे समझौता किया। यहाँ पे रोपिये कहने का मतलब यहाँ पे जो उत्तराखंड में रोपिये लगाया जाएगा, पेड़ पौधे, साथ ही साथ यहाँ के जो पर्यटक को लुभाने के लिए जो रोपियों का निर्माण करने जा रही है, ताकि यहाँ के आय तरह बढ़ सके स्टेट में और लोगों को रोजगार मिल सके, इसी उद्देश्य से यहाँ पे समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय निशानेबाज सिप्त कौर समारा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 50 मीटर राइफल में पोजीशन में जो इन्होंने स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देख सकते हैं हमारे भारत के जो यहाँ पे महिला निशानेबाज हैं, ये आपका सिमरत कौर जो समरा है, ये आपका महिला क्रिकेट निशानेबाज है। इन्होंने जो एशियन गेम्स कहाँ पे चल रही है, चाइना के होंगजोंग सिटी में, इन्होंने यहाँ पे निशानेबाजी में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन जो स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाई थी। हमारे